So hello everyone, I am Amit Sharma, your mentor and guide for the free cybersecurity certification course powered by NetGuardians. So आज है हमारा डे 23 यानी कि सेशन 23 जहाँ पे हम देखेंगे और सीखेंगे SIEM के बारे में इन डेप्थ। अब SIEM क्या होता है ये हमने अपने प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन में हल्का सा डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके बारे में। आज हम इसे थोड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे। ओके, सो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप आउट कर दो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो SIEM क्या होता है? ठीक है, तो SIEM जो ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। अब सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट ये थोड़ा सा हैवी वर्ड्स है, तो चलो इसे ब्रेकआउट करते हैं। सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट मतलब अब सबको पता होगा, हम किसी भी साइट पे या किसी भी नेटवर्क पे जब भी विजिट करते हैं तो उसका एक लॉग जो है वो सेव होता है। क्या होता है वो? सेव होता है किसके पास? वो सेव होता है सिस्टम में, या तो एडमिन सॉरी, वो सेव होता है सिस्टम में, डेटाबेस के अंदर। ठीक है, डेटाबेस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जिसे खाली एडमिन्स ही देख सकते हैं। एडमिन देख सकते हैं या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन, ऑथोराइज पर्सन ही उसे देख सकते हैं। तो ये होता क्या है बेसिकली? ये बेसिकली एक लॉग्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर यूज़र क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ पे क्लिक कर रहा है, कहाँ कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। ट्रैवल कर रहा है इन द सेंस कहाँ कहाँ पे मूव कर रहा है। फॉर सपोज एक वेबसाइट है जिसके कुछ ऐसे 5 से 6 पेजेस हैं, ठीक है। तो जब भी कोई एक यूज़र उस वेबसाइट पे लॉग इन करेगा, फॉर सपोज ये हो गया हमारा लैंडिंग पेज, यूज़र यहाँ पे आया, यहाँ से इस पेज पे गया, इस पेज से इस पेज पर आया, फिर यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से फिर यहाँ पे आया। तो ये बेसिकली लॉग्स हो गए कि यूज़र ने पहले यहाँ विजिट किया, फिर यूज़र ने यहाँ विजिट किया, यहाँ से यूज़र यहाँ पर गया, फिर उसने यहाँ पे कुछ डिटेल्स गैदर की, फिर यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ से और कहीं पे जाएगा। तो वो होते हैं हमारे लॉग्स, ठीक है, जो कि बेसिकली हमें ये बताते हैं कि जो हमारा यूज़र है वो कैसे ट्रैवल कर रहा है, वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, अ, तो ये जो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंपनी को हेल्प करती है साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए। डिटेक्ट करके उसे एनालाइज करके उसे रिस्पॉन्ड करने में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्योंकि जस्ट इमेजिन, अगर वी हायर अ पर्सन, अगर हम किसी बंदे को हायर करें ये चीज़ देखने के लिए, ये पूरी चीज़ देखने के लिए कि कौन कब लॉग इन कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है बेसिकली, ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया एक एक्टिविटी। क्या हो गया ये हो गया एक्टिविटी। सो इट जस्ट लाइक कि ये एक्टिविटीज़ का पूरा स्ट्रक्चर रेडी करता है, एक्टिविटीज़ का पूरा लॉग रेडी करता है। ठीक है, तो अगर हम बंदों को हायर करें, अगर हम एम्प्लॉयज़ को हायर करें इस काम के लिए, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों को हायर करना पड़ेगा बेस्ड ऑन आवर यूजेस। ठीक है, फॉर सपोज अगर हमारे 500 यूज़र्स हैं, तो अगर हमने एक पर 5 यूज़र्स पर एक एम्प्लॉय रखा, क्योंकि हर एम्प्लॉय को 500 लोगों को एक एम्प्लॉय नहीं देख सकता, तो भी हमें लगभग लगभग बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों को हायर करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये था हमारा SIM। ठीक है, कि SIM क्या होता है। ठीक है, तो इसी के लिए हमने ये सिस्टम बनाया है। ये एक, इस अटैक के लिए बहुत सारे वेरियस टूल्स होते हैं, वेरियस टाइप्स होते हैं, वेरियस मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इस वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ सबसे बड़ी जो कि है, जो SIM है, SIEM है, सॉरी, ये कॉम्बिनेशन है ऑफ टू थिंग्स। किसका कॉम्बिनेशन? तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ SIM एंड SEM। SIM मतलब सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड SE मतलब सिक्योरिटी इवेंट मैनेजमेंट। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारा
SIEM। तो होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो। तो चलो आगे चलते हैं। सो आगे हमारा टॉपिक है वाई SIEM नीडेड। सॉरी। सो हर कंपनी के पास, अब देखो, हर कंपनी के पास फायरवॉल, राउटर, सर्वर और नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, जो कि मिलियंस में डेटा लॉग्स को जनरेट करते हैं, ठीक है, मिलियंस बिलियंस में, डिपेंड्स ऑन देयर यूजर्स। अब उन सबको मैनुअली मॉनिटर करना मुश्किल होता है, जैसे मैंने बताया तुमको कि मैनुअली मॉनिटर करोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आएंगी तुम्हारे पास, बहुत ज़्यादा। कौन कौन सी चीज़ें? पहला, इट्स हार्ड टू डू। दूसरा, नियरली इम्पॉसिबल। नियरली इम्पॉसिबल। तीसरा क्या होगा? एक्सपेंसिव। ठीक है। एक्सपेंसिव क्यों होगा? क्योंकि अब तुम जितने ज़्यादा बंदों को हायर करोगे उनको उतनी सैलरी देनी पड़ेगी, तो इट्स इनडायरेक्टली एक्सपेंसिव। ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स है जो हो सकते हैं, और ये ड्रॉबैक्स ना हो इसलिए हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं SIEM का। अब SIEM क्या करता है? ये सारे लॉग्स को कलेक्ट करता है, उनका बिहेवियर एनालाइज करता है। अगर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो तो तुरंत अलर्ट भेजता है। अलर्ट किसे भेजता है? वो तुरंत अलर्ट भेजता है एडमिन को। ठीक है। सो दैट्स वाई वी नीड SIEM। ओके। नाउ, की फाउंडेशंस ऑफ SIEM। अब SIEM के कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंशनड है, इसे चलो मैं इजी वे में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ लिख के। तो पहले तो ये क्या करता है? सभी डिवाइसेस के लॉग्स को कलेक्ट करता है। लॉग कलेक्शन एंड एग्रीगेशन क्या करता है ये? सभी डिवाइसेस के लॉग्स कलेक्ट करता है। ठीक है। सभी डिवाइसेस के लॉग्स कलेक्ट करना। सेकंड क्या होता है? डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर करना। ठीक है। डेटा को रियल टाइम, यहाँ पे ये कीवर्ड जो है उसे ध्यान देना। क्या है वो? जो भी लॉग्स कलेक्ट हुए हैं वो इनडायरेक्टली क्या बन गए? वो बन गए डेटा। तो डेटा को रियल टाइम में मॉनिटर करना। ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया? अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, कोई थ्रेट दिखता है, कोई थ्रेट डिटेक्ट होता है, ठीक है, तो उसे डिटेक्ट करना। यानी कि कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसे डिटेक्ट करना। ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होगा? अलर्ट भेजना, नोटिफिकेशन भेजना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा हमारा? अलर्ट भेजना। किसे भेजना? टीम को या एडमिन को। ठीक है। अब लास्ट स्टेप क्या होगा? पूरा इंसिडेंट रिस्पॉन्ड बनाना एनालिसिस के लिए। ये एक लास्ट स्टेप होता है जो ये टूल करता है। क्या करता है? पूरा इंसिडेंट रिपोर्ट क्रिएट करना फॉर एनालिसिस। ओके। तो ये स्टेप्स होते हैं जो कि इस मेथड या फिर इस प्रोसेस के थ्रू फॉलो करते हैं। ठीक है। जो भी टूल्स होते हैं इस कैटेगरी के, इस काम के लिए, उन्हें ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि मैंने तुम्हें एक इजी वे में बताया। वैसे तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए थे, मैंने बस उन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है। सो ये होते हैं की फंक्शंस SIEM के। ओके। तो होप आप सबको अभी तक कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू आर फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हाउ SIEM वर्क्स। अब ये SIEM काम कैसे करता है? तो एक सिंपल प्रोसेस होता है इसका।
ठीक है। पहले तो कलेक्ट लॉग्स फ्रॉम वेरियस सिस्टम, वही सबसे पहले डिफरेंट सिस्टम से लॉग्स कलेक्ट करना, डिफरेंट सिस्टम से डेटा कलेक्ट करना, डेटा इन द सेंस वही लॉग्स। यहाँ पे मैं जहाँ पे भी डेटा यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ रेफर इट एज अ लॉग्स। ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा, नॉर्मलाइज एंड कोरिलेट डेटा, मतलब उन लॉग्स को नॉर्मलाइज और कोरिलेट करना, मतलब पैटर्न को समझना। ठीक है, कि डेटा कैसे ट्रेवल हो रहा है, चीज़ें कैसे हो रही है, एक्टिविटी कैसे परफॉर्म हो रही है। ठीक है, पैटर्न एनालाइज करना। थर्ड, डिटेक्ट थ्रेड बेस्ड ऑन पैटर्न्स, अगर कोई सस्पिशियस पैटर्न मिले तो थ्रेड को डिटेक्ट करना। ठीक है। फॉर सपोज अब यहाँ पे देखो पैटर्न कैसे होगा, तो मैं पैटर्न बता देता हूँ। देखो अब फॉर सपोज एक हैकर है जो एक सिस्टम को हैक कर रहा है। ठीक है, एक हैकर है जो कि एक सिस्टम को हैक कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैटर्न कैसे होगा, ये हैकर क्या करता है, एक लॉगिन पेज है, एक लॉगिन पेज है। ठीक है, हैकर क्या करता है, ये पर सेकेंड 10 रिक्वेस्ट भेजता है। पर सेकेंड 10 रिक्वेस्ट भेजना मतलब ब्रूट फोर्स कर रहा है, और पर सेकेंड ये 10 रिक्वेस्ट भेजता है। और ये इस लूप को कंटिन्यू करता है हर 2 सेकेंड के ब्रेक के बाद। मतलब 1 सेकेंड में 10 रिक्वेस्ट भेजेगा, 1 सेकेंड में 10 रिक्वेस्ट गए, अब वो वेट करेगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड क्या करेगा, वेट, फिर से ये इस चीज को परफॉर्म करेगा, और फिर से वो इस चीज को वेट करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है हमें, 1 सेकेंड अटैक करना, 2 सेकेंड वेट, 1 सेकेंड अटैक, 2 सेकेंड वेट। तो हमने क्या किया, पैटर्न एनालाइज कर लिया, मतलब हमने अटैक को डिटेक्ट कर लिया, हमने समझ लिया। अब हमें क्या करना है, उसको अलर्ट करना है, जो कि हमारा सेकेंड एंड थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, ओके। टीम को अलर्ट भेजना, हमने डिटेक्ट कर लिया पैटर्न की अटैकर क्या कर रहा है, एक अटैक कर रहा है, 2 सेकेंड वेट, एक अटैक, 2 सेकेंड वेट, 10 अटैक, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड वेट। ये पैटर्न हो गया, उसका अलर्ट भेजना टीम को, और उसकी एक रिपोर्ट को जनरेट करना, ताकि टीम अच्छे से एनालिसिस कर पाए विदाउट एनी एरर और विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, रियल वर्ल्ड यूज केस ऑफ SIEM। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, जो कि मैं सिनेरियो में कन्वर्ट करूंगा। तो वो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि मान लो एक हैकर है जो कंटिन्यूसली लॉग इन अटेम्प्ट कर रहा है, ब्रूट फोर्स अटैक कर रहा है, और ये चीज़ जो है वो SIEM ने नोटिस कर ली। ठीक है, कि एक IP से बहुत सारे फेल्ड लॉग इन अटेम्प्ट आ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, तुरंत अलर्ट क्रिएट करेगा, IP को ब्लॉक कर देगा, और रिपोर्ट जनरेट करेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये पावर होती है SIEM की। ठीक है, तो एक SIEM ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो होप यहाँ तक समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो, अगेन आई एम सेइंग यू आर फील फ्री टू आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी फ्रॉम द गिवन लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलर SIEM टूल्स। अब इंडस्ट्री में कुछ पॉपुलर टूल्स है जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर दिस थिंग। ठीक है, पहला तो Splunk, दूसरा IBM Q रीडर, लॉगरिदम, एलियन वोल्ट, ऑसिम। ठीक है, उसके बाद एक टूल आता है ELK स्टैक। ELK स्टैक, अब हर टूल का अपना यूनिक फीचर होता है, लेकिन बेसिक पर्पस सबका सेम ही है। अब जो ये ELK स्टैक है, वो एक कलेक्शन होता है 3 टूल्स का, इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैश एंड किबाना। तो ELK स्टैक इज लाइक थोड़ा सा पावरफुल और थोड़ा सा अच्छा टूल होता है, और इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, हर टूल का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग फीचर्स होता है, लेकिन सबका जो बेसिक पर्पस है वो यही होता है, जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए। ठीक है, और वो पॉइंट्स को तुम याद रखना, वो इंपॉर्टेंट है इन इंटरव्यूज, समटाइम्स दे आस्क। ठीक है, समटाइम्स वो पूछते हैं और समटाइम्स नहीं पूछते हैं। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ एडवांटेज ऑफ यूजिंग SIEM। तो SIEM यूज करने से कंपनीज को बहुत से फायदे होते हैं।
थ्रेड्स को जल्दी जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, सब कुछ सेंट्रलाइज हो जाता है। कंप्लेंट्स जैसे जीडीपीआर या एचआईपीपीए फॉलो करने में हेल्प मिलती है। अब जीडीपीआर और एचआईपीडब्ल्यूए क्या होते हैं, ये एक कंप्लेन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी जो इंडस्ट्री है इसमें क्या होता है कि हर चीज़ को अलग से कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग से डिफाइन किया गया है। तो उन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, एक अच्छे से सेंट्रलाइज फॉर्मेट में लाने के लिए हर चीज़ की एक कैटेगरी बनाई गई है। तो दीज टू आर द टाइप्स ऑफ कंप्लेन्स। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ कंप्लेन्स। ठीक है, उसके बाद इंसिडेंट रिस्पॉन्ड फास्ट होती है, इन्वेस्टिगेशन ईजी बन जाती है क्योंकि हमको प्री क्रिएटेड रिपोर्ट मिलती है, तो हमको वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग SIEM टूल्स। ठीक है, नाउ SIEM वर्सेस ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब ये क्या है, तो अगर हम कंपेयर करें, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हर डिवाइस का लॉग अलग होता है, तो SIEM क्या करता है, सबको एक जगह लाता है। ठीक है, ठीक है, एंड देन उनको एनालिसिस करता है। सॉरी, एक्चुअली गला मेरा थोड़ा ख़राब है कुछ दिनों से। ओके, सो यहाँ पे देखो, SIEM में हमको सेंट्रलाइज लॉग एनालिसिस मिलता है, और वहीं पे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टूल्स हमें सेपरेट लॉग्स पर सिस्टम देते हैं। ठीक है, हमें SIEM में रियल टाइम अलर्ट्स मिल जाता है, और ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टूल्स में हमें मैनुअली चेक करना पड़ता है कि हाँ क्या कोई अलर्ट आया, क्या कोई नोटिफिकेशन आया हमारे लिए। SIEM में हमें कोरिलेशन एंड ऑटोमेशन जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, बट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टूल्स में हमें ज़ीरो इंटेलिजेंस मिलती है, मतलब वहाँ पे हमें इंटेलिजेंस का हेल्प नहीं मिलता। SIEM में हमें थ्रेट रिपोर्टिंग फीचर मिल जाता है, हमें थ्रेट्स क्या है, कौन सा है, वो पता चल जाता है। बट ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टूल्स में हमें नो थ्रेट इंसाइट्स मिलते हैं, हमें थ्रेट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें खुद से डिटेक्ट करना पड़ता है बाय आवर ओन नॉलेज। ठीक है, तो ये डिफरेंस था इन दोनों चीज़ों के बीच में, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कैसी चीज़ें होती है और SIEM उसे कैसे रिप्लेस करता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो SIEM आज के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सोल्यूशन है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंपनी को रियल टाइम प्रोटेक्शन देती है। बिना SIEM के किसी भी लार्ज कंपनी का नेटवर्क सिक्योर नहीं रह सकता। ठीक है, आपको भी इसके बारे में बेसिक समझ होनी चाहिए अगर आप साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अपने करियर को स्टार्ट देना चाहते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, हर चीज़ों का पहले बेसिक समझो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फील्ड्स होती है, वेरियस टाइप ऑफ डोमेन्स होते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ दोज डोमेन्स जहाँ पे तुमको बहुत लंबा स्कोप मिलता है, और यहाँ पे तुम्हें वेरियस कैटेगरीज मिलती हैं टू एक्सपैंड योर नॉलेज एंड टू एक्सप्लोर द थिंग्स। तो तुम्हें स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर, माई पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द एक्सपर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, you know Kevin Mikel, okay, Kelvin Mikel, the okay, he is known as the father of hacking world. He said once कि if you want to become a good cyber expert, then you have to be a moderate level of like you have to achieve the moderate level of expertise in all the categories which we have in the domain of cyber security. अब देखो क्या होता है साइबर सिक्योरिटी। ओके, साइबर सेक ये जो डोमेन है इसके अंदर तुमको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ओके, देन पेनिट्रेशन टेस्टर, उसके बाद SOC एनालिस्ट, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। ठीक है, ऐसी तुमको बहुत सारी वेरियस चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर तुम्हें एक अच्छे लेवल का साइबर एक्सपर्ट बनना है, सो ट्राई टू कवर दीज ऑल थिंग्स। मैं ये नहीं बोल रहा तुम्हें हर चीज़ में मास्टरी करनी है, तुम कभी किसी चीज़ को मास्टरी नहीं कर सकते इफ एन एल्स वो चीज़ डिफाइन हो, और नॉलेज कभी डिफाइन नहीं होती। एंड इस एरा में वी आर इन 21st सेंचुरी, यहाँ पे टेक्नोलॉजी एवरी सेकेंड कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है, बहुत बड़ा मूव लेकर आती है। सो यू कांट से यू हैव अ नॉलेज ऑफ 100% सिक्योरिटी, हाउ टू सिक्योर द वर्ल्ड। नहीं, हर सेकंड कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ आती है, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आती है, कोई ऐसा डिवाइस आता है, कोई एक ऐसा अटैक आता है जिसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं, उसका कोई सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता। ठीक है, सो किसी भी चीज़ को मास्टर करने से अच्छा है
तुम देखो, तुम अगर सोचोगे एज अ इंसिडेंट रिस्पॉन्डर मैं सारी चीज़ों को मास्टर कर लूँ, देन वेल एंड गुड, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। बट वॉट आई सजेस्ट, एट अ बिगिनिंग लेवल सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो, एंड देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ सर्टेन मंथ्स, आफ्टर अ सर्टेन 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर अ 1.5 ईयर डिसाइड करो कि तुम्हें किस कैटेगरी में आगे जाना है। हो सकता है कि तुमने स्टार्टिंग में इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग सीखी, तुमने उस पर थोड़ा सा स्टडी किया एंड यू लाइक अरे बहुत सही चीज़ है यार, फिर थोड़ी देर बाद तुम पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे आओगे तो बोलोगे अरे नहीं इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग इज ओके ओके, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। फिर तुम किसी और टॉपिक पे जाओगे, तुम्हें बोलोगे अरे वो दोनों तो ठीक था, लाइक ओके ओके मुझे ये ज़्यादा करना है, ठीक है। सो गिव यू द टाइम, ठीक है। अगर तुम 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जूनियर कॉलेजेस में हो, सीनियर कॉलेजेस में हो, या फिर यू आर इन ग्रेजुएशन, अगर तुम 10th में हो, सो इट्स अगर तुम जस्ट 10th पास आउट हो, सो आई विल से इट्स द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट, ठीक है। तुम्हें चीज़ें एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा। 11th देखो, 11th में तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता। सो माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि 11th में चीज़ों को एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर वेरियस डोमेन्स, एक्सप्लोर वेरियस वर्क्स, ताकि तुम्हें पता चले अप टू द एंड ऑफ योर 12th कि तुम्हें आगे फ्यूचर किस में बनाना है, ठीक है। वरना कई बच्चे 12th के बाद कुछ भी किसी भी डोमेन में जाते हैं एंड दे डिडंट नो कि भाई मुझे करना क्या है, ठीक है। बस फैमिली वालों ने बोला, किसी बड़े को देख लिया कि हाँ उस बंदे ने ITCS लेके अच्छे लेवल की जॉब क्रैक की। सो देखो, जॉब क्रैक करना बड़ी बात नहीं है, बट अगर लाइफ में तुम्हें वो फील नहीं मिलेगा जॉब करते टाइम, वो फील नहीं मिलेगा वो काम करते टाइम, सो यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है। तुम फिर वो एक रैट रेस में फंस जाओगे। सो खुद की पावर्स को एक्सप्लोर करो, खुद को एक्सप्लोर करने का टाइम दो। इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन, डोंट फियर। 3 साल का ग्रेजुएशन है, 4 साल का ग्रेजुएशन है, कितने भी साल का ग्रेजुएशन है, डजेंट मैटर। गिव द टाइम टू योर सेल्फ। बस फर्क इतना है कि इफ़ यू आर इन ग्रेजुएशन यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तुम्हें चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके अपनी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को। खाली डिग्री लेकर तुम किसी भी कंपनी में अच्छे लेवल पे स्टैंड नहीं कर सकते। दे लास्क यू फॉर द एक्सपीरियंस, दे लास्क यू फॉर द सर्टिफिकेशन, दे लास्क यू फॉर द एक्स्ट्रा नॉलेजेस। तो तुम्हें वो सारी चीज़ें वहाँ पे शो करनी पड़ेंगी। फिर भले वो कोई भी फील्ड हो, वो साइबर सिक्योरिटी हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, कोई भी फील्ड हो, ठीक है। यू हैव टू शो देम समथिंग कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है, दैट्स वाई यू हायर मी, दैट्स वाई आई एम हेयर, दैट्स वाई यू हैव टू हायर मी, यू हैव माई नीड। कंपनी को बताओ कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। कंपनी तुम्हें अच्छा पैकेज कब देगी, व्हेन व्हेन दे फील कि हाँ मुझे ये एम्प्लॉय चाहिए, ऐसा एम्प्लॉय चाहिए मुझे, ठीक है। तुम उनके जाके पैरों में गिड़गिड़ाओगे, पैरों में गिड़गिड़ाना तो ठीक है, इफ़ यू लाइक कि ठीक है तुम्हारी मजबूरी है, तुमने अपने कनेक्शंस के थ्रू किसी कंपनी में जॉब ले भी लिया, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग। दे आर लाइक ठीक है भाई चलो इसे हम छोटा सा पैकेज भी दे देंगे, 5-6 लाख का भी पैकेज दे देंगे, सो ही विल बी फाइन, ओके। बट व्हेन यू शो देम कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास और 3-4 लोग खड़े हैं लाइन में, तुम बताओ मुझे कितना दोगे, ठीक है। ये रियलिटी में वर्क होता है। वन ऑफ माई स्टूडेंट करंटली वर्किंग इन अ सिस्को, एंड ये उसका पर्सनल एग्जाम है, ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका, एंड उसकी ज़ीरो नॉलेज थी टेक में जब तक वो अपने सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में था। उसको साइबर सिक्योरिटी में करना तो था, बट उसको अच्छा सोर्स नहीं मिल रहा था, और अगर कोई सोर्स मिल रहा था, सो दे आर नॉट रेडी टू टीच इन इंग्लिश, दे आर नॉट रेडी टू गिव द पर्सनल मेंटरशिप। और उसे एक बोलते हैं ना आदत होती है ढीठ बनने की बच्चों को, ठीक है, बच्चे ढीठ बन जाते हैं अपने पूरी स्टडी करिकुलम में, ठीक है। सो वो एक था, थोड़ा ढीठ टाइप का बच्चा था, उसे पकड़ के पढ़ाना पड़ता था, वो खुद से नहीं पढ़ता था। सो द थिंग हैपेंस, उसने मुझे ढूंढा कहीं से, किसी के रेफरेंस से वो मुझे मिला, मुझसे बात की, मुझे सारी सिचुएशन समझाई कि मैं थोड़ा इस टाइप का बच्चा हूँ, मैं खुद से नहीं पढ़ता, मुझे कोई पढ़ाने वाला चाहिए जो मुझे पुश करे, थोड़ा सा समझाए संभाले वैसा। सो at that time I helped them, and luckily by the hard work of that student he is uh, got selected in Cisco as a security analyst, ठीक है। अभी वो अच्छी खासी पैकेज पे काम कर रहा है, अच्छी खासी पोजीशन पे काम कर रहा है, एंड ही क्लियरली सेड मी कि सर ये मेरी अनएक्सपेक्टेड जॉब थी। उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसे वो जॉब मिलेगी, ही जस्ट वेंट फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। कि उसने सिस्को का
हायरिंग चालू था, ही जस्ट फिल द फॉर्म, उनका जो एग्ज़ाम होता है उसने एग्ज़ाम्स दिए, 5 राउंड्स होते हैं, वो 5 राउंड्स क्लियर किए। सिक्स्थ राउंड में वो पहुंचा, इंटरव्यू राउंड में, जहाँ पे उससे सी, अब तुम्हें क्या लगता है हर कंपनी तुमको ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेगी, डीएसए के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगी, क्रिटिकल सिचुएशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछेगी, बट इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी दे टेस्ट योर आईक्यू, दे टेस्ट योर नॉलेज। ठीक है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्होंने तुम्हारा रिज्यूमे देख लिया, तुम्हारे पास एक्स वाई जेड सर्टिफिकेशंस हैं, तुम्हारे पास इतना नॉलेज है, तुमने इन इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया। नाउ व्हाट दे वांट, हाउ मच नॉलेज यू हैव, क्या तुम उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो। तो उन्होंने उससे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस किए कि फॉर सपोज हमने तुम्हें एज अ सिक्योरिटी एनालिस्ट हायर कर लिया और 1 महीने बाद ही हमारी कंपनी के साथ ये इंसिडेंट हो गया ऑन अ पर्टिकुलर ब्रांच इन विच यू आर वर्किंग। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा उस टाइम स्पैम के लिए, उस सेकेंड्स के लिए, उन मिनट्स के लिए। तो उस टाइम पे बहुत लोग सर मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट द सिंपल आंसर उसने क्या दिया, उसका एक सिंपल सा आंसर था कि सर आई विल डू ओनली वन थिंग, इफ़ द थिंग इज़ कंट्रोलेबल, अगर मैं उसे कंट्रोल कर पाऊँगा, अगर वो चीज़ ऐसी होगी कि मैं उसे टैकल कर सकता हूँ, मेरी टीम इतनी कैपेबल होगी कि मैं उस चीज़ से फाइट कर सकता हूँ, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट। अदरवाइज द अदर थिंग जो मैं देखूंगा कि मेरी डेटा पे रिस्क कितना है। अगर मेरी टीम कैपेबल नहीं है और डेटा पे जो रिस्क है वो बढ़ते जा रहा है, द ओनली थिंग आई कैन डू शट डाउन वोल सिस्टम। बस वो एक ही सोल्यूशन था। एंड उसके इसी आंसर पे कुछ 2 या 3 ही क्वेश्चंस आए थे, ये लास्ट क्वेश्चन था। एंड ऑन दिस आंसर ही ऑफर्ड हिम द पैकेज मोर देन 50, उसे 50 एलपीए से ज़्यादा का पैकेज मिला एंड वो उसका फर्स्ट ऑफर था। ठीक है, ज़ीरो एक्सपीरियंस, उसने खाली 6 मंथ्स की इंटर्नशिप की थी एंड उसने कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, दैट्स इट। वैसे बंदे को अगर 50 एलपीए मिल सकता है तो वाई नॉट यू। ठीक है, तुम तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। सो जस्ट गिव द टाइम टू योर सेल्फ। ठीक है, उसने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, अपनी ग्रेजुएशन के बाद खुद को 2 साल एक्स्ट्रा ट्रेन किया था, उस 2 साल में उसने इंटर्नशिप की थी खाली 6 महीने की। मेरे साथ मेंटरशिप में था वो, मेरे साथ मेंटरशिप प्रोग्राम में था। और ऐसे ही कहीं पे लाइक एक लोकल शॉप में वो काम करता था, जस्ट फॉर बेसिक्स, लाइक हाँ घर की सिचुएशन वैसी नहीं है तो करना पड़ता है उतना तो। ठीक है, सो अगर वो कर सकता है तो आई कैन डेफिनेटली से यू आर ऑल्सो एबल टू डू दैट। बट तुम्हारे अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। होप तुम सबको आज का टॉपिक समझ में आया हो। अगर आज के टॉपिक में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कनेक्ट मी ऑन द गिवन लिंक्स बिलो। तुम उन लिंक्स के थ्रू मुझे कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर टू योर डाउट्स। डाउट्स लेकर आगे मत जाना, ओके? मैं हर लेक्चर में बोलते आया हूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनीथिंग, प्लीज़ कमेंट आउट। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मैं अमित शर्मा आज ओके, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एनहेंसिंग योर नॉलेज।